तो ये इसका ये दूसरा सीजन है। कुछ पलों के लिए हम इस सड़क सुरक्षा अभियान के अहम मकसद की तरफ हम वापस चलते हैं। नितिन जी, इसका अहम उद्देश्य क्या है और ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण, इतना खास क्यों है? बहुत सी बातें अभी हमने देखी जब आप बच्चों से बात कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा लगा हमें कि जिस तरह आपने बच्चों को सिखाया। तो इस ओर हम चाहते हैं कि आप अपना थोड़ा सा और योगदान दें। एक तो मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था जी। मैं 2004 में महाराष्ट्र में लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, सुरक्षा थी मुझे, और मैं नागपुर जिले में रामटेक से नागपुर जा रहा था। रेड लाइट कार में पुलिस प्रोटेक्शन में मेरा एक्सीडेंट हुआ। पूरी गाड़ी एकदम स्क्रैच खत्म ही हो गई, पर वो ट्रक के बाजू में एक नीचे में एक टायर लगा रहता है, उसने हमारी जान बचाई। मैं, मेरी पत्नी, मेरा लड़का लड़की चारों थे, पुलिस ड्राइवर था, तो काफी मार लगा। मेरा पैर 4 जगह टूट गया और मैंने 2 साल ये अनुभव किया कि मेरे परिवार का, मेरा कितना नुकसान हुआ। और वो जो अनुभव था वो इतना मेरे लाइफ का एक प्रकार से मैं उसको कभी भूल नहीं सकता, और जिसके कारण मुझे लगता है कि किसी के जीवन में ये संकट नहीं आए, और इसलिए मैं बहुत संवेदनशील हूं इस विषय के बारे में। और ये कठिन है पर असंभव नहीं है, और लोगों के मन को अगर बदलेंगे हम कि वे हम नियमों से चलेंगे, कानून का पालन करेंगे, हेलमेट पहनेंगे, हम ड्राइविंग लाइसेंस निकालेंगे, ये जो एक प्रकार की बेफिक्र वृत्ति है, क्या होता है, आप जैसे लोग इसको कहते हैं, लोगों पर इसका परिणाम होता है, बच्चों पर परिणाम होता है, और धीरे धीरे हमारे समाज की परिस्थिति बदल जाएगी और निश्चित रूप से एक्सीडेंट में कमी होगी। अभी 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1,68,000 मौतें होती है। ये बड़ा है, पहले 1.5 लाख था, अब 1,68,000 हुआ। और मुझे मेरे डिपार्टमेंट में सब अच्छा काम होता है, पर इस विषय में मैं पब्लिकली एपोलॉजी के मूड में रहता हूं कि मैं नहीं कर पाया। 10 साल कोशिश बहुत की पर नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि आप सब लोगों के सहयोग से, और विशेष रूप से जो छोटे बच्चे हैं, जो भविष्य के नागरिक हैं, उनको अगर हम बदलेंगे, उनके स्वभाव को, उनके व्यक्तित्व में ये बात आ जाएगी तो हो जाएगा। आज विदेशों में इतना संवेदनशीलता है कि मैं भी यूरोपियन कंट्री में था, रास्ता क्रॉस करने के लिए खड़ा था तो सब गाड़ियां रुक गई। हमारे देश में भी ये हो सकता है, होगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। और मेरा आपको एक धन्यवाद है कि आप जैसे लोग, जो लोग जिनको आइकॉन मानते हैं, वो जब ये बात कहते हैं तो बड़े प्रमाण पर लोग उसको स्वीकारते हैं, और इसका परिणाम हो रहा है, अवेयरनेस आ रहा है। और एक दिन हम ऐसी स्थिति में आएंगे कि हमारे यहाँ बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं के बराबर। देखिए, आपकी जो बातचीत हुई थी बच्चों के साथ, मैं था वहां, बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन था, लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो विचलित कर देते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 26 बच्चे सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं हर दिन सर। और ये है कि इस हिसाब से हर साल 18 की उम्र से कम 9,500 बच्चों की मौत हो जाती है। और यहां पर गलती उनकी नहीं है, पर जो आंकड़े आपने गिनाए, कहीं ना कहीं आपको लगता है इट्स द इशू ऑफ रश, जल्दबाजी की नहीं वजह है कि लोग जल्दबाजी। पहला दोष ये है कि किसी स्कूल के कानून में, स्कूल के सामने जो रोड आ रहे हैं उसमें क्रॉस करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स है क्या, उसको साइनेज लगे हुए है क्या, इसमें व्हाइट इसका कुछ मार्किंग है क्या। हर स्कूल में उन्होंने भी सोचना होगा कि हमारे बच्चे जब बाहर से निकलेंगे, क्योंकि एक समय जब स्कूल खत्म हो जाती है तो बड़े प्रमाण पर लड़के एकदम बाहर आ जाते हैं और फिर उनको जल्दी रहती है घर जाने की। तो मुझे लगता है कि इसमें स्कूलों का भी हमको एक सहयोग चाहिए कि स्कूल से बाहर निकलने के बाद रोड पे लगने तक वो रोड को कैसे डिजाइन करें। ये जो हमारा सेव लाइफ फाउंडेशन है, इन्होंने अभी हाईवे का हमने मुंबई पुणे में ऑडिट किया, तो उन्होंने कुछ सुधार किए तो 50% एक्सीडेंट कम हुए। तो स्कूल वालों में जो एनजीओज है, आर्किटेक्ट्स है, इंजीनियर्स हैं, वो स्कूल के सामने को एक डिजाइन करके दे। महानगर पालिका या स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार, अगर हमारा हाईवे होगा तो हम उसको स्पेशली बनाएंगे। इससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि कुछ जगह पर ऐसी स्थिति है कि लड़कों को रोड क्रॉस ही करना पड़ता है, ऑप्शन नहीं रहता जी। तो हम उसके लिए कुछ व्यवस्था करें। और ये बहुत गंभीर है
कि स्कूल के बच्चों की इतनी बड़े प्रमाण पर मौत, 18 से 35 वयोगट में 65,000 ये जो मौतें हो रही है, ये बहुत अच्छी नहीं है। तो नितिन जी, आपको लगता है कि ये स्कूल से मान लीजिए अगर शुरुआत हो जाए तो इसमें बहुत हद तक तब्दीलियां आ सकती है? निश्चित रूप से आ सकती है। देखिए, अभी ये जो रोड एक्सीडेंट की बात है ना, इसको एक एक चीज के डिटेल में जाना पड़ेगा। रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फिर हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, इमरजेंसी, एजुकेशन। तो हम एक एक चीज के लिए, अब मेरे पास, अब मैं आपको मान्य करने में मुझे संकोच नहीं होता, मुझे 10 साल के बाद मंत्री करके ये समझ में आया कि ये स्कूल के सामने जब ज्यादा एक्सीडेंट हुए, इसका कारण क्या है। फिर मैंने देखा कि स्कूल के सामने मेन रोड पर स्कूल है और उसको बच्चे आते हैं जाते क्रॉसिंग के लिए, स्कूल वालों की चिंता करना कानूनी उनकी जिम्मेदारी नहीं है, कारपोरेशन स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी है। पर मुझे लगता है स्कूल वाले, एनजीओज, एमपी, एमएलए अपने फंड से अगर स्कूल के सामने अगर ठीक प्रकार से कोई व्यवस्था करते क्रॉसिंग की, तो लोगों ने किस प्रकार से जाने की, तो बच्चों की जान बचेगी। ये धीरे धीरे ध्यान में आ रहा है। ये थोड़ा सा मैं भी पश्चाताप मुझे हुआ कि भाई इतनी गंभीर घटना, इतने बच्चे मर रहे हैं और स्कूल के सामने कुछ करना चाहिए, रोड का डिजाइन बदलना चाहिए, बात अभी तक हमारे ध्यान में क्यों नहीं आई। तो मुझे लगता है ये कमियां है, ये कमियां हम जब पूरी करेंगे तब शायद एकदम हम लोगों को क्या करते हैं, एक्सीडेंट हुआ ड्राइवर को दोष देते, एक्सीडेंट हुआ लोगों को दोष देते। कुछ प्रमाण में उसमें सच्चाई है, पर कुछ जो हमारी कमी है वो हम लोग, मैं स्कूल वालों से अपील करूंगा कि एक 2, 4, 5, 10 लाख रुपए लगेंगे लाइट लगाना, मार्क में, आप भी थोड़ा इनिशिएटिव करिए। ये मानता हूं कि ये कानूनी उनकी जिम्मेदारी नहीं है, पर जैसे सेव लाइफ फाउंडेशन जैसे बहुत एनजीओज काम कर रहे हैं, वो आएंगे और आपको डिजाइन बना के देंगे फ्री ऑफ चार्ज। कोई आर्किटेक्ट आएगा वो बना देगा, रोटरी लॉयर्स क्लब जैसे लोग हैं वो मदद करेंगे, कुछ इंडस्ट्रीज वाले उसको डोनेट करेंगे, ये हो सकता है। पर ये स्कूल के सामने बच्चों को बाहर निकलने का और आने के समय जब भीड़ होती है तो उसकी एक वेल प्लान व्यवस्था हम करें, ये अभी मेरे ध्यान में आया। अमित जी, जी, मैं ये कह रहा था, नितिन जी से कहना चाह रहा हूं कि शुरुआत करने से सबसे अच्छा तरीका है कि हम जल्दी से इसकी शुरुआत करें। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही आपने कि सामने स्कूल के कुछ ऐसा एक प्रावधान बना दिया जाए जहां पर बाहर निकलने से पहले अगर बच्चों को शिक्षा मिल दी या दे दी जाए। और कई जगह हमने देखा है जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो आकर के ट्रैफिक कंडक्ट करते हैं बाहर जब स्कूल छूटता है। एक ये अच्छा एक कार्यक्रम बन जाए लोगों में। बच्चों के अंदर मेरा ऐसा मानना है सर, ये साइकोलॉजिकली होता है, जब उनको अथॉरिटी दी जाती है बच्चे को तो वो अपने आप को एकदम टाइगर समझता है, अरे मुझे मिल गया काम आज। तो उसको अगर हम ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, देखो भैया आज भी अच्छी बात पार कराना लो, तो वो बड़ा एकदम सीरियस हो जाता है। कैप्टन बन जाए छोटी सी क्लास में, मॉनिटर बन जाए, वो आज तक याद रहता है उनको। जी, मुझे अभी तक याद है कि हमारे क्लास 4 का मॉनिटर कौन था। तो वो जो होता है ना, उसको अगर एक पदवी दे दी जाए, बिल्कुल, कि आज तुम भैया क्रॉस कराओगे बच्चों को, तो ये एक प्रथा बन जाएगी और वो देखभाल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल Amazing idea अमिताभ है जी फिर। कह रहे हैं इस बात को, मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखूंगा, स्कूल के मैनेजमेंट हेडमास्टर्स को लिखूंगा। और एक बात, मेरे समय में जब मुंबई में एमएलए था तो एक आपको भी याद होगा, उसका बहुत गौरव हुआ, एक महिला थी, उसकी उम्र फिर 65-68 साल की हो गई। वो नरीमन पॉइंट पर केवल शाम के समय विदाउट एनी पैसा ना लेते हुए अपने सफेद ड्रेस पहन के केवल लोगों को गाइड करके उसको ट्रैफिक को ये करने का काम सेवा के रूप में करती थी। जो एनसीसी में है, एनएसएस में, और जैसे अमिताभ जी ने कहा कि स्कूल के किसी बच्चे एक आधे विद्यार्थी को कैप्टन करके जिम्मेदारी देना और स्कूल खत्म होने के बाद और स्कूल के पहले ऐसी ड्यूटी लग जाएगी तो लोग आनंद से करेंगे, उनका ट्रेनिंग भी होगा, संस्कारक भी होगा और बच्चों की जान बचेगी। बहुत अच्छा सुझाव आपका है, हम जरूर इस पर अमल करेंगे। बहुत बहुत सर, धन्यवाद। इस